हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कितनी फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ अपनी बार बार और क्यों दिखा रही हूँ। तो जी हाँ, ये मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी, क्योंकि हो सकता है किसी को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग ओवर साइज्ड होते हैं, अपने वेट को लेके परेशान होते हैं। और आप सबको पता होगा कि वेट बढ़ने के साथ साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं बॉडी में, फिजियोलॉजी में। तो और हाँ, जैसे जैसे वेट जाता है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स भी चली जाती हैं। तो वही मेरे साथ में हुआ। जैसे जैसे मेरा साइज ठीक होने लगा, मैं शेप में आने लगी, मैं अपने आइडियल वेट पे आने लगी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई होती चली गई। तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में कुछ बातों का ख्याल रखा था जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ आज। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए और बॉडी में जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का जो भी प्रोपोर्शन होता है वो अगर मेंटेन रहने लगता है तो हमारी बॉडी अपने आप ही शेप में आने लगती है। तो इसके लिए मैंने एक सेशन ज्वाइन किया, ऑनलाइन सेशन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आप लोग कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। तो उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे एक शेक मिला था। तो शेक पीने के बाद ना मुझे सेटिस्फैक्शन रहता था कि सारे न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में जा रहे हैं। और सच में वो न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में जा रहे थे, मैं नरिश हो रही थी। और देखते ही देखते बहुत कम दिनों में ही मैंने अपना आइडियल शेप गेन कर लिया। तो मेन होता है न्यूट्रिशन। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने खाने पीने का ध्यान रखा, अपना मतलब प्रोपोर्शन का ध्यान रखा। मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। स्टार्ट में जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो कुछ दिनों तक मैं बहुत रिजिड थी। सिर्फ मतलब सैलेड भरपूर खाना था, राइस या रोटी में से रोटी लेती थी या फिर राइस लेती थी, बट दाल एंड सब्जी बहुत अच्छे से लेती थी, अच्छे प्रोपोर्शन में। और चाय को मैंने थोड़ा कम कर दिया था। उसकी जगह पे हमारे सेशन से एक एफरेस प्रोवाइड किया जाता है, उसको मैं लेती थी और बहुत एनर्जेटिक फील करती थी उसकी वजह से। फिर उसके बाद जब मैं अपने आइडियल साइज में आ गई, शेप में आ गई, तो मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, आज एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, बट प्रोपोर्शन का ख्याल रखती हूँ। और मैं ये बोलूँगी कि हम पूरी लाइफ बहुत सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। हमें से जैसे मेरी आदत है तो मैं डाइटिंग उतना नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रोपोर्शन में खाती हूँ और सारी चीज़ों को खाती हूँ। तो उसकी वजह से वेट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा भूख लगने पे ना खाएं, या फिर पेट भर गया है फिर भी ना खाएं। कई बार ये होता है कि हम ना नहीं माने खाने का, तब भी खाने को देख के या उसके कलर से, टेस्ट से, मतलब हमारी आंखें, हमारा मन होता है खाने का, पेट नहीं बोलता है, पेट नहीं अलाउ कर रहा होता है, तब भी हम खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और हमने अगर ये सीख लिया कि हमें कब खाना है, कितना खाना है, तो वेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट जो काम किया मैंने अपने ऊपर, मैं बताऊँ, स्ट्रीट फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करो। अगर बहुत ज़्यादा मन है तो महीने में 1 दिन या 2 दिन जाके खा लो। वैसे कोशिश करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ कि जो भी खाने का मन होता है घर पे बनाती हूँ, तो कंपैरेटिवली हाँ, मतलब कम हार्मफुल होता है और हमें पता होता है कि हमने तेल कौन सा यूज किया है, घी कौन सी यूज की है, तो वो और घर पे बनता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है। तो जो भी बनाने खाने का मन होता है मैं घर पे बनाती हूँ और मज़ा भी आता है। और हाँ, अगर कोई सिंपल सा भी फूड है, सैलेड है या कुछ भी आप बना रहे हो, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में ट्विस्ट दे के बनाओ और खाओ। और मंचिंग के टाइम पे पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलोरी होती है और बहुत हार्मफुल होते हैं वो, तो प्रिजर्वेटिव के साथ में होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए घर पे पीनट्स रोस्ट करके रख लो, मखाना रोस्ट करके रख लो, और पोहा, चिवड़ा या लैया, ये सब बना के ना घर पे रख लो। और वो बहुत ज़बरदस्त वाली चीज़ें होती हैं जो हम स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं और हम हेल्दी मंचिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है मैंने, और मैं आज अपने आइडियल शेप पे हूँ और आइडियल साइज़ में हूँ।
पता है फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप अपने बिजनेस या अपने कोई भी काम से रिलेटेड एक वीडियो भी डेली देखते तो आप उस रास्ते पे लगातार अग्रसर रहते हैं। तो मैंने जो सेशन ज्वाइन किया उसमें मुझे बहुत ही अच्छी कम्युनिटी मिली, अच्छे लोग मिले और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला और मैं अपने रास्ते पे लगातार बढ़ती गई और अपना गोल मैंने अचीव कर लिया। और इसके लिए मैं बोलूँगी कि अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए। जो भी चीज़ जैसे वेट लॉस जर्नी में है तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो उस चीज़ से जुड़े हैं। जैसे आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए या फिर जिम जा रहे हैं या फिर कुछ भी। तो और एक चीज़ मैंने की है अपने घर पे, जंक फूड हटा दिए हैं। पैकेज्ड फूड ना के बराबर है, मतलब रहते हैं बहुत कम रहते हैं। और क्योंकि फ्रिज में अगर स्वीट्स भरी हैं, घर पे पैकेज्ड फूड है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने हटा ही दिया और उसकी जगह पे हेल्दी चीज़ें घर पे रखी हैं। और ऐसा करने से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ख़राब चीज़ें हम अपने अंदर डालेंगे ही नहीं। फ्रेंड्स, हम में से सभी लोग बात तो करते ही ना फ़ोन पे, तो वो टाइम देना चाहिए सामने वाले को। जब आप वॉक पे जाते हैं तो बात करते करते कब टाइम बीत जाता है, इतना ज़्यादा हमारा वॉक हो जाता है ना, बात करते करते पता ही नहीं चलता है। तो वॉक व्हेन यू टॉक, तो इससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी बर्न होती रहेगी और हम अपने डियर वन के कांटेक्ट में भी बने रहेंगे, बातें भी हो जाएंगी। और नेक्स्ट ये है कि आप वॉक करके आएँ और पूरा दिन घर पे ना पड़े रहें। घर पे भी एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे कैलोरी उतनी ज़्यादा बर्न होगी और कैलोरी बर्न होगी तो हमारा साइज, हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा। और सबसे मेन बात मैं बताऊँ आपको, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ है। और जब हम पानी पीते हैं ना, तो जो इधर उधर से फंसा हुआ पानी होता है जो हमारी बॉडी में ब्लोटिंग क्रिएट करता है वो निकल जाता है। क्योंकि जब भी आप पानी पियोगे, आप देखोगे जब आप टॉयलेट जा रहे हो तो आपने जितना पानी पिया है उससे कहीं ज़्यादा टॉयलेट आ रही है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी मसल के अंदर से वो जो थुलथुलापन होता है, जो ब्लोटिंग होती है, उसको ख़त्म कर रहा होता है। और ये मेरे साथ में हुआ है। मेरा न्यूट्रिशन आने के पहले ही मैंने 3 से 4 kg अपना कम कर लिया था वज़न, और ये ब्लोटिंग ही थी जो मेरी कम हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं, उलझन में नहीं आना है। बस हमें पैकेज्ड फूड कम करने हैं, सैलेड खाना है प्रॉपर दिन में 2 बार, और एक्सरसाइज रेगुलर करनी होती है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन ही है आजकल ओबेसिटी का बहुत बड़ा वजह है, टेंशन। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पानी खूब ज़्यादा पीना है, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है और लो कैलोरी वाले फूड खाने हैं, फैट बंद नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के हम फैट टू फिट हो सकते हैं। और सबसे मेन होता है उसमें स्लीप। तो जब आप एकदम अच्छी सी स्लीप ले लेते हो ना 7-8 घंटे की, तो वो अपने आप ही वेट मैनेजमेंट में काम करती है। तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उसके पीछे बहुत बड़ी वाली बायो सिग्नलिंग है। तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं हमारी लाइफ में, तो नींद अपने आप कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही होती है और वहीं पे हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है। और जैसे कि मैं हो गई फिट, आप भी हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, अपने गोल को सेट करिए, अपने टारगेट को अचीव कर लिए। और अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातों के साथ में, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।